हाँ जी, की हाल चाल सिर मोडिया के नाल है। सो डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। कॉफ कोल्ड एंड मानसून सीजन, रेनी सीजन हम सबको बहुत पसंद होता है, मोस्टली लोगों को पसंद होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने घर पे पकौड़े और समोसे या जलेबी बनाई और किसने ऑर्डर किया बाहर से, जब बस मानसून आया या रेनी सीजन आया तो चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं, जरूर बताइएगा। सो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये खाने के बाद या बीच में आपको कॉफ कोल्ड फ्लू मानसून में बहुत जल्दी कैच हो जाता है। सो उस टाइम पे कुछ रेमेडीज जो हैं, हमें बहुत सारी रेमेडीज आसपास सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे स्पाइसेस या हर्ब्स हमें यूज करने चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी कि स्पाइसेस और हर्ब्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पाइसेस क्या है और हर्ब्स क्या होते हैं। दोनों चीजें ड्राइड ही होती हैं, लेकिन जो स्पाइसेस होते हैं वो हमारे सीड्स, फ्रूट, रूट और बाक प्लांट की उस चीज से निकलते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा है, 3-4 साल तक है। हर्ब्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट की लीव्स, फ्लावर्स और स्टेम में से आता है। जैसे कि जितने भी होल स्पाइसेस हैं हमारे, जैसे ब्लैक पेपर है, इंटेक ऑफ सिनेमन है, क्लोव है, ये सब चीजें हमारे स्पाइसेस में आ जाते हैं। जो लीव्स होते हैं जैसे बेसिल लीव्स हैं, बे लीव्स हैं, ये सारे हर्ब्स में आ जाते हैं। सो इसका जो फ्लेवर होता है वो उसके अरोमा से, उसके टेस्ट से मिलता है। और जैसे इसकी शेल्फ लाइफ, हम कहते हैं कि अब ये 2-3 साल से पड़े थे तो क्या ये खराब हो गए हैं। खराब इसका मतलब होता है कि ये हमें कोई हार्म नहीं करेंगे, बट ये कि उसका फ्लेवर खत्म हो जाएगा, उसका अरोमा खत्म हो जाएगा, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो वो उतना न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नहीं देगा। सो हम इसको काफी देर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैं सीड की हमेशा बात करती हूँ, सेसमे सीड्स एंड पॉपी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, इसको हम रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, बिकॉज उसमें ऑयल होता है, राइट। सो अब एथराइटिस के लिए मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, ये सब चीजें हमारी एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, जो सीआरपी लेवल को कम करती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती हैं। और मैंने उसमें भी बताया था कि आप गार्लिक का इंटेक लिया करो एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है मॉनसून रिलेटेड, फ्लू रिलेटेड रेसिपी, कि आप इसको डेली इंटेक करो अगर आपको फ्लू कैच हुआ है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इन्फ्यूज करके यूज करो, या फिर इसको पाउडर बना के अपनी सब्जियों में भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्रिंक, कौन सी ड्रिंक। मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको मैं जस्ट इंग्रेडिएंट शो कर रही हूँ जो आप घर पे इजीली बना सकते हो, क्योंकि जस्ट बॉयल ही करना है इसको। तो इसमें हमने क्या क्या यूज करना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये है हमारी एबीसी मॉनसून ड्रिंक। एबीसी क्या है? स्टार एनिस, दिस इज चक्र फूल जिसे हम कहते हैं, इंडिया का चक्र फूल। स्टार एनिस जो है वो हमारा फ्लेवोनॉइड उसमें बहुत अच्छा होता है, जो एंटी फंगल होता है। तो ये मॉनसून की सबसे अच्छी स्पाइस जो हम कंसिडर करते हैं। ये 2 सर्विंग की रेसिपी, मतलब 2 कप्स की रेसिपी है ये। 2 लोग इसको अगर लेना चाहते हैं तो 2 कप इसमें से बनेंगे। तो जिसमें हमने 2 चक्र फूल डाले हैं। इसके साथ हमने एक सिनेमन के हाफ सिनेमन स्टिक है। एक सिनेमन स्टिक तो बहुत बड़ी होती है, दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर। और सिनेमन तो हम जैसे मीठे का अगर हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं तो हम चाय कॉफी में भी सिनेमन को ही कंसिडर किया जाता है। तो इसमें हम सिनेमन को यूज करेंगे। और साथ में हम यूज करने वाले हैं क्लोव, लौंग, जो कि हम दांत दर्द होता है तो यूज करते हैं। तो ये जो क्लोव है हम इसमें 4 से 5 यूज करेंगे। 2 सर्विंग है तो इसमें डबल मैंने इसमें डाला है, ठीक है। और ये भी एंटी फंगल इन नेचर है। और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हम 6 से 7 जो है वो 1 सर्विंग के लिए करेंगे। 2 सर्विंग के लिए आप इसको 12 भी कर सकते हैं। सो ये सारे इंग्रेडिएंट 2 सर्विंग के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, इसको बॉयल करना है। अप्रोक्सीमेटली 2 कप पानी में अगर आप इसको बॉयल करोगे, रिड्यूस टू हाफ कर लेंगे, तो 1 कप जो है वो हमारा हाफ हो जाता है। सो इसको बॉयल करके छान के इसका पानी जो हम लेंगे। और अगर आपको आजकल काफी फ्लू चल रहा है, कोल्ड है, तो दिन में आप इसको 2 बार ले सकते हैं। बच्चों के केसेस में आप इनको दिन में 1 बार दे सकते हैं। और इसकी इंग्रेडिएंट जो है उसको हाफ कर लेंगे बच्चों के केसेस में, जो कि टीनेजर से कम है, 13 ईयर से कम है, तो उनमें हम हाफ सर्विंग को जो वो यूज करेंगे। तो ये ब्लैक पेपर जो है वो हमारा ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और ब्लैक पेपर की जो ऑब्जॉर्प्शन होती है, इसमें पाइपरिन होता है, वो टर्मरिक के साथ भी होती है। टर्मरिक में होता है कर्क्यूमिन। तो ब्लैक पेपर को थोड़ा टर्मरिक भी अगर इसमें आप डालना चाहते हो तो इसमें हम टर्मरिक, येलो गोल्ड भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लैक गोल्ड और येलो गोल्ड मिलके जो है वो रियल गोल्ड आपका ये बनाएंगे। सो वो ये रेसिपी जो में इसमें हम टर्मरिक भी एड ऑन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्जॉर्ब द ब्लैक पेपर का, अगर ऑब्जॉर्प्शन पावर बेटर करना है। अदरवाइज दिस रेसिपी इज ऑल्सो प्रीटी गुड। सो ये रेसिपी है हमारी ड्रिंक की, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल है, जो हम कॉफ कोल्ड के लिए यूज करते हैं। जस्ट इसको ड्रिंक करना है आपने। दूसरी रेसिपी जो है वो हमारी है पाउडर। ये पाउडर जो है वो पूरी फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो, अपनी सब्जियों के लिए यूज कर सकते हो, दालों में डाल सकते हो, चाय में भी डाल सकते हो। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, हमने 4 इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, 4:2:1, मतलब 4 चम्मच इसमें धनिया पाउडर होगा, दैट इज कोरिएंडर।
2 चम्मच जो है वो जीरा क्यूमिन को हम यूज करेंगे, और 1 चम्मच जो है वो सौंफ होगी, फेनल सीड्स, और 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर होगा, चम्मच मतलब टेबल स्पून। तो अब ये 4:2:1 इनको हमने क्या करना है, पहले इन 3 चीजों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। ब्लैक पेपर को ड्राई रोस्ट नहीं करना है, हमने यहाँ पे 3 चीजों को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेना है। आपने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका बहुत अच्छा आपको अरोमा आएगा, आपके घर पे जीरे की बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे, और फिर हमने इसको मोर्टर एंड पेसल पे जो है आपने इसको अच्छे तरीके से क्रश कर देना है। ठीक है, आप क्रश करने के बाद फिर आप इसमें ऊपर से ब्लैक पेपर को अलग से क्रश कर सकते हो, और फिर इसके ऊपर हम डाल लेंगे। तो ये चारों चीजें आपने मिक्स करके जो इसमें से 1 चम्मच फिर इस पाउडर का आपने लेना है, और ये 1 चम्मच आप सब्जियों में, दालों में, चाय में भी बनाने के टाइम पे हर्बल टी जिसे हम कहते हैं, एक तरफ थोड़ा सा दूध उबालेंगे, दूसरी तरफ ये सारी चीजें बॉईल करेंगे चाय के साथ, और फिर हम दोनों को मिक्स कर लेंगे लाइक अ सेपरेट टी, और इसको हम दिन में 1 या 2 बार जो वो कंज्यूम कर सकते हैं। ये चीज जो अगर आप मानसून में आप हर रोज भी लेते हो तब भी आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, क्योंकि ये सब चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जैसे मैंने इसके बारे में बात की, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल होती हैं। तो सिमिलर फॉर्म में ये भी चीजें जो अपना रोल ऐसे ही अपनी बॉडी में हमारी प्ले करती हैं। तो अगर हम इसको हर रोज भी कंज्यूम करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना गरम मसाला हमारी मदर्स कहती हैं, तो गरम मसाले के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली मानसून में तो आप इसका डेली इंटेक जो है वो लिया जा सकता है। सो ये एक पाउडर और ये एक ड्रिंक, इसका इंटेक जो है आप मानसून में लेते रहो, ताकि आप बचे रहें इन सब चीजों के साथ। और मुझे जरूर शेयर कीजिएगा जब आप ये रेसिपी बना लोगे और जब आप पियोगे कि आप कैसा फील कर रहे हो। और बाय गॉड ग्रेस अगर आपको ना हो कफ कूल तो अच्छी बात है, अगर हो तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।